अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं साबका, उनकी बरसी थी और जो कि 19, 20 और 21 नवंबर को होती है। कल से स्टार्ट है और कल ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने मज़ीद सख्तियाँ पैदा कर दी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कि आरिफ अलवी साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है या लाइक एंड कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाज़रीन, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आलम इस्लाम में उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और अभी उनका उर्स था। उर्स के ऊपर जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ उनके लिए बना दी गई हैं। आपको पता है कि सानिया मुरीद के बाद उनकी आधी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, उनके जो मेंबरान हैं वो भी जेलों में हैं। उनकी जायदादें जब्त करने का नोटिफिकेशन भी हुकूमत की तरफ से जारी हो चुका है और TLP को कलअदम भी करार दिया जा चुका है। ये सारा ही फस्तायत जो है वो पंजाब की हुकूमत ने की है और इन्होंने ही वफाक को लेटर लिखा था कि जी इसकी वजह से हमें बहुत सारे मसले हैं और ये दहशत गर्दी को फ़रोग देते हैं, इनको कलअदम करार दिया जाए। आप लोगों को पता है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो मावराए अदालत कत्ल करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे कि पिछली हुकूमत में मॉडल टाउन वाक़या हुआ था। अभी आप लोगों को पता है कि इमरान खान की जो पार्टी है उनके जलसों में भी 2 मरतबा ये फस्तायत का मुजाहरा कर चुके हैं। अब TLP के ऊपर इन्होंने मुरीद के में जो किया वो सबके सामने है। लेकिन उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उर्स अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब, जो कि कल से स्टार्ट है और कल तक ये जारी रहेगा। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। बानी कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के उर्स पर किसी भी तरह की सरगर्मी पर सख्त पाबंदी है। बानी कलअदम TLP के उर्स पर किसी भी तरह की सरगर्मी पर सख्त पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के बानी खादम हुसैन रिजवी के मुमकिना उर्स के तनाजुर में सूबे भर में पाबंदियों को मजीद सख्त करते हुए वाज़े किया है कि 19, 20 और 21 नवंबर को किसी भी किस्म की सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग, आप लोगों को क्या पता नहीं है कि 5 दिन पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के मजलिस शूरा के रुकन अल्लामा सैयद सरवर सैफी साहब ने वाज़े ऐलान किया था कि इस साल उर्स की तकरीबात नहीं होंगी। फिर आप लोगों को किस चीज़ का खौफ और डर है और आवाम को डराते जा रहे हैं। आला हुकाम के मुताबिक तमाम अजला को सख्त अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि इन तारीखों पर बिल्कुल कोई सरगर्मी न हो पाए और मामूली खिलाफ वर्जी को भी संगीन इंतजामी कोताही समझा जाएगा। यानी कि जो इंतजामी उमूर के अफसरान हैं उनको भी बताया जा रहा है कि इसमें किसी भी किस्म की कोताही हुई आप लोगों की खैर नहीं है। यानी कि उनको एक भड़काया जा रहा है TLP के खिलाफ, ताकि वो बिल्कुल किसी भी किस्म की हरकत ना होने दे TLP वालों की। ये हिदायत रवां हफ्ते वजीर आला पंजाब की ज़ैर सदारत होने वाले आला सतही जायजा इजलास के बाद जारी की गई हैं, जहां मुमकिना TLP की नकल हरकत को सियासी व सिक्योरिटी इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी वजीर आला पंजाब को। ये इनकी फस्तायत है जी, ये इनके हालात हैं। इतना डरे हुए हैं एक शख्स जो कि इस दुनिया में नहीं है, जो कि 5 साल पहले वफात पा चुका है, सिर्फ उसका उर्स है। आप सोचें कि कुफर तो डरता ही डरता था उनसे ना, लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं ये इनके उर्स से भी डर रही हैं। अगली खबर में लिखा है कलअदम तहरीक लबैक के हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान दर्ज मुकदमात में हज़ारों मुलजमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 29 मुकदमात दहशत गर्दी की दफात के तहत, जबकि 526 मुकदमात
दीगर कवानीन खुसूसन लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए गए हैं। अब दहशत गर्दी दफात लगाई गई हैं। कौन सी दहशत गर्दी इन्होंने की है, कितने आपके पुलिस वाले इन्होंने मारे हैं या एफसी के लोग मारे हैं मरीज के में, आप बताएं, कोई तफसीलात दें। फिर दहशत गर्दी की दफात किस लिए? हालांकि दहशत गर्दी तो फोर्स ने की थी और इनको इनके कारकुनों को शहीद किया, जख्मी किया, फिर उनकी डेड बॉडियों को ट्रकों में डाल के शहीद किया गया, यानी कि जलाया गया। इतनी फसाइयत हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ शहरों में 1047 कायदीन और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 19 टॉप लीडरशिप, 22 सेकंड लेयर और 51 थर्ड लेयर क़यादत शामिल है, जबकि 914 कारकुनान को मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान हिरासत में लिया गया है। जनाब, ये सारे जो लोग हैं ज़्यादातर आपने मुरीद के से ही गिरफ्तार किए थे, जो कि आप शो नहीं कर रहे थे। अब आपकी दुखती रग पर पाँव आ गया है और टीएलपी के वकला ने केस कर दिए कोर्टों में। अब कोर्टों ने आपको डंडा दिया है कि लोग पेश करें, आप लोग उनकी गिरफ्तारियां अभी डाल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान तंजीम की माली मुआवनत करने वाले 10 अफराद और सोशल मीडिया पर उकसाने या तशहीर में मुलविस 31 एक्टिविस्ट भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यानी कि जिन्होंने चंदा दिया था तहरीक लबैक पाकिस्तान को, अब वो भी गिरफ्तार हो गए। और जिन्होंने हकायक बयान किए सोशल मीडिया पर, अवाम को हकीकत से आगाह किया, यूट्यूबर हजरात या जो फेसबुक पे जिन लोगों ने कोई वीडियोस डाली हैं, अब वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद बना कलाज़म तंजीम 319 कायदीन और मुतहरिक कारकुनान के नाम 4th शेड्यूल में भी शामिल कर दिए गए हैं और इनकी नकल व हरकत और सरगर्मियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जनाब, ये तो आपने करना ही था, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी आपके हाथ में है, आप वक्त के बादशाह हैं, आप बादशाह नहीं बल्कि वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं। एक इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह की फसाइयत कहीं पे भी नज़र नहीं आती, क्योंकि गजा में भी जो लोग इसराइल शहीद कर रहा है उनकी डेड बॉडियां वापस कर रहा है, आपसे तो ये भी ना हो सका। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट सामने आया है बड़े अरसे के बाद, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आरिफ अलवी साहब लिखते हैं, यह है आज का पाकिस्तान जहां औरत की चादर की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। इन बहनों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने भाई से मिलने आई थी, फिर भी इन्हें गिराया गया, मारा गया, चादरें घसीटी गई। अलवी साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ। नून लीग की हुकूमत जब भी आई है उसने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। ये उनका पुराना वतीरा है, ये उनके खून में शामिल है। बेशर्मो, बगैर तो हया से आरी वहशियों, यह सिर्फ तशद्दुद नहीं है, ये इस्लामी माशरे की बुनियाद इक़दार का खुला कत्ल है। ये मर्दों और औरतों की गैरत का जनाजा है। ये माँ बहन बेटी की इज्जत का खून है। दरिंदों, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? जी अलवी साहब, ये अल्लाह से नहीं डरते क्योंकि फ़िरौन, नमरूद, हज्जाज बिन यूसुफ, चंगेज़ खान जो वो काम करते थे, अब इन्होंने भी वही शुरू कर दिए। अगर अल्लाह का खौफ इनके दिल में होता कभी भी ये इस तरह के काम नहीं करते। कौम के मुंह पर ताले लगाते हो, मगर इन आंसुओं को देखकर अवाम गुस्से से लरस रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो ऐसी आग भड़कने वाली है जो जालिमों को राख कर देगी। जी, ये तो होना है, हर जालिम का अंजाम हमारी आंखों के सामने है। किताबें भरी हुई है, तारीख भरी हुई है उन जालिमों के अंजाम से, लेकिन ये अपने अंजाम से बेखबर है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब वो असाए मूसा का रूप धार लेती है तो पल भर में फ़िरौन को खाक में मिला देती है। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे और राज करेगी खल्क़े खुदा। ये आरिफ अलवी साहब का ट्वीट था, जो कि बड़े अरसे के बाद उन्होंने इतना सख्त तरीन ट्वीट इमरान खान की बहनों के बारे में
جو ظلم اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا تھا پنجاب پولیس نے، اس کے اوپر دیا ہے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ اپنے ظلم سے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تب ان لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری پکڑ بہت شدید ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔